हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आकांक्षा मैम। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया था, आज हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? लाभ हानि खाता। तो हम बात किसी करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या और यह कब बनाया जाता है, हम आज इसकी बात करेंगे। व्यापार खाता बनाने के बाद हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य शुद्ध लाभ शुद्ध हानि ज्ञात करना होता है। मतलब नेट प्रॉफिट नेट लॉस ज्ञात करना होता है। इसमें प्रत्यक्ष व्यय को छोड़कर अप्रत्यक्ष व्यय तथा अप्रत्यक्ष आयों का लेखा किया जाता है और यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ष के अंत पर तैयार किया जाता है एक निश्चित तिथि को। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता था कि हम सिर्फ प्रत्यक्ष व्ययों का लेखा करते थे और क्रय विक्रय ओपनिंग क्लोजिंग का। बट इनमें हम क्या करेंगे? सिर्फ प्रत्यक्ष व्यय को छोड़ देंगे, अप्रत्यक्ष व्यय तथा अप्रत्यक्ष आयों का लेखा करेंगे इसमें हम। ठीक है, और यह खाता ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद तैयार किया जाता है। इसमें प्रत्यक्ष व्यय को छोड़कर अप्रत्यक्ष व्यय तथा अप्रत्यक्ष आय का लेखा किया जाता है। यह खाता बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हमारा नेट लॉस नेट प्रॉफिट ज्ञात करना होता है और यह खाता वर्ष के अंत पर एक निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है। ओके, अब इसमें कुछ क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कैसे एग्जैक्ट। तो हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस में भी दो पक्ष होते हैं। पहला क्या होता है? डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। जिनमें डेबिट साइड हम ऑल एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट साइड ऑल इनकम लिखते हैं, क्योंकि मैंने नियम में पढ़ाया था कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं हम करते हैं डेबिट करते हैं, इसलिए डेबिट साइड ऑल एक्सपेंस लिख जाते हैं और क्रेडिट साइड ऑल इनकम, क्योंकि हम इनकम को आय को क्रेडिट करते हैं। ओके, यहाँ पे भी हमारे 4 को होंगे कॉलम। यहाँ पे आपका जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट। अब जो ये साइड वाला पक्ष होता है, इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड का, ये हमारा होता है डेबिट। कौन सा पक्ष होता है? डेबिट, डीआर। और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है वो हमारा होता है क्रेडिट, मतलब सीआर। ठीक है, तो डेबिट में हम क्या करेंगे? सारे एक्सपेंस लिखेंगे। जैसे कि आपका हो गया टेलीफोन एक्सपेंस, इसका अमाउंट हो गया 200 रुपए। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना हो गया आपका? 600 रुपए। फिर आपका आता है सैलरी एक्सपेंस, ये आपका हो गया 700 रुपए। फिर अब बात करते हैं हम शॉप रेंट एक्सपेंस, ये आपका हो गया 500 रुपए। ये आपको हो गया 400 रुपए। फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपका 800 रुपए। फिर लास्ट आता है आपका तो ये हमने सारी एंट्री किसी कर दी है, एक्सपेंस की कर दी है। अब हम बात करते हैं इनकम की। यहाँ पहला है कमीशन रिसीव्ड। इनकम में कितना हो गया? 7,000 रुपए। फिर डिस्काउंट रिसीव, कितना हो गया? 5,000। फिर इंटरेस्ट रिसीव 8,000। फिर रेंट रिसीव 9,000। ओके, तो ये हमारे से पूरे एक्सपेंसेस हो गए हैं और ये सारी हमारी इनकम्स हो गई हैं। अब हमें करना क्या है? हमें क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट या लॉस, है ना? कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। अगर हमारी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर हमारे एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है तो हमें लॉस होगा। ठीक है, तो हम इनको टोटल करते हैं और इसे डिवाइड करते हैं। मतलब हमारा टोटल जो आएगा इनकम का, और हम जो भी इसका टोटल करेंगे, किसका? एक्सपेंस का। जब इससे अगर जो ये ज्यादा तो हम इसे इसमें घटाएंगे, अगर जो ये ज्यादा होगा तो हम इसमें माइनस करेंगे। तो हमें लग रहा है अभी इस क्वेश्चन में लग रहा है कि इनकम हमारी ज्यादा है, तो हम इनकम को ऐड करेंगे। पहले टोटल इनकम कितनी होगी, उसके बाद एक्सपेंस को ऐड करेंगे, पूरे एक्सपेंस कितने होंगे, उसके बाद हम इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे और जो आएगा वो हमारी क्या हो जाएगी? प्रॉफिट हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे 29,000 हमारी क्या आ गई है? इनकम आ गया। एक्सपेंस देखते हैं,
यहाँ पे सॉरी 200 है। यहाँ पे 4700 की आ गई है, एक्सपेंस आ गई है। एक्सपेंस कितने हो गए 4700। अब हम हमारी इनकम कितनी है 29,000 है ना, उनमें हम 4700 को माइनस कर देंगे। 4700 को माइनस कितना आ जाएगा आपके पास 0 0 10 में 7 गए 3 और यहाँ पे 8 में 4 गया 4 और यहाँ पे तो आपके पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है 24,300। यहाँ पे हम अकाउंट बना देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ जाएगा 24,300। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 24,300। अब याद है दोनों का इक्वल होना चाहिए ना, तो अगर जो हमारे 4,700 में हम 24,300 ऐड करेंगे तो आप कितना आएगा सेम 29,000 जो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है ये। ओके, तो मैंने क्या बताया प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है और इसका बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है नेट लॉस नेट प्रॉफिट ज्ञात करना होता है और यह व्यापार के अंत में बनाया जाता है निश्चित अवधि को। और क्या था यह एक निश्चित अवधि को दिया जाता है और इसमें प्रत्यक्ष व्यय को छोड़कर अप्रत्यक्ष व्यय तथा अप्रत्यक्ष आयों का लेखा किया जाता है। ओके, और इसमें अगर जो हमारी इनकम ज्यादा है एक्सपेंस में हमें प्रॉफिट होता है, अगर जो एक्सपेंस ज्यादा है इनकम में हमें लॉस होगा। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे करेंगे। उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रैक्टिकल करते हैं। उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। जैसे कि हमने वहाँ पे क्या लिखा प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या है, उनमें किसकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम की होती है। अगर जो इनकम ज्यादा है एक्सपेंस का मतलब प्रॉफिट होगा, अगर जो एक्सपेंस ज्यादा है इनकम का मतलब हमें लॉस होगा। तो हम चलिए एंट्री करते हैं। पहले आपको आना है अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको क्या करना है, हमारे इसमें दो ही वाउचर एंट्री होगी। पहला आपकी या तो पेमेंट में होगी, जितने भी एक्सपेंस होगी उनकी एंट्री आपकी पेमेंट में होगी और जितने भी आपकी इनकम होगी उसकी एंट्री रिसिप्ट F6 वाउचर में होगी। तो कौन सा एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम की एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंस, ये हमारा एक्सपेंस है ना उसकी एंट्री हम पेमेंट में करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे अल्ट सी, यहाँ पे लिखेंगे टेलीफोन एक्सपेंस। अंडर क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा और यहाँ से एक्सेस अमाउंट डाल देंगे क्या हमारे पास टेलीफोन एक्सपेंस 200। यहाँ से कैश जाएगी हमारी कैश सीआर लेंगे और यहाँ से एक्सेस। अब यहाँ पे एक डेट का मेंशन है तो हम यहाँ पे अल्ट F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पे F2 करके फिर प्रेस करना है, यहाँ से एंटर। यहाँ पे 825 ओके, तो हमारी ये टेलीफोन की एंट्री हो चुकी है एक्सेप्ट। नेक्स्ट में दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो आप यहाँ पे एलसी पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे ई यहाँ पे वेंडर ग्रुप नेट एक्सपेंस होगा, यहाँ से आपको एक्सेप्ट करवा देना है। यहाँ पे इसका अमाउंट है 600 रुपये, यहाँ पे कैश जाएगी एक्सेप्ट। अब यहाँ पर सैलरी एक्सपेंस है अल्ट, ये भी नेट एक्सपेंस होगा, यहाँ से एक्सेप्ट करना है। पहले हम पूरी एक्सपेंस वाली एंट्री करेंगे, उसके बाद हम सारी इनकम वाली एंट्री करेंगे। यहाँ पे 700, यहाँ पे कैश एक्सेप्ट। फिर नेक्स्ट है आपका शॉप रेंट एक्सपेंस, यहाँ पे आप अल्ट प्रेस करिए। यहाँ पे नेट एक्सपेंस, यहाँ से एक्सेप्ट। यहाँ पे आपका आ जाएगा अमाउंट 500, यहाँ पे कैश एक्सेप्ट। फिर नेक्स्ट है आपका प्रिंटिंग एक्सपेंस। प्रिंटिंग एक्सपेंस फिर से अल्ट आप करेंगे। प्रिंटिंग एक्सपेंस आपको दिया 400, यहाँ पर कैश एक्सेप्ट। फिर आपका आता है नेक्स्ट डोनेशन एक्सपेंस, यहाँ पे अल्ट सी एक्सपेंस, ये भी आपका इनडायरेक्ट होगा, यहाँ से एक्सेप्ट। अमाउंट डाल दिया डोनेशन पे आपका 900 रुपये, मतलब 900। फिर आपका आता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अल्ट सी, ये क्या आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा, एक्सेप्ट करा देंगे। और यहाँ पे इसके अमाउंट है 800 रुपये।
यहाँ से कैश और एक्सेप्ट, यहाँ पे कैश आएगा। फिर नेक्स्ट है आपका रेंट एक्सपेंस, यहाँ पे RC आप प्रेस करेंगे, रेंट एक्सपेंस, ये भी इनडायरेक्ट इनकम ही होगा, एक्सपेंस ही होगा इनडायरेक्ट। और यहाँ से अमाउंट डाल दीजिए आप 600, यहाँ पे कैश को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये हमारी किसकी एंट्री हो गई, सारी एक्सपेंस की हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनकम की एंट्री। और इनडायरेक्ट इनकम की एंट्री होती है F6 वाउचर में। यहाँ से आपको पहला है कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिला, यहाँ पे आप RC प्रेस करेंगे, यहाँ पे कमीशन। तो ये क्या होगा, आपका इनडायरेक्ट इनकम होगी। अभी आपका अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 7,000 है, यहाँ पे कैश आएगी और ऐसा। फिर नेक्स्ट है आपका इसमें डिस्काउंट रिसीव, RC प्रेस करेंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम ही एक्सेप्ट, अमाउंट डाल दीजिए आप 9,000, यहाँ पे कैश और एक्सेप्ट। फिर नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट रिसीव, तो RC प्रेस करेंगे, इंटरेस्ट का इधर, यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, यहाँ से एक्सेप्ट। इसका अमाउंट है 8,000 कैश एक्सेप्ट। फिर यहाँ पे आता है आपका सैलरी रिसीव, यहाँ पे RC प्रेस करेंगे, सैलरी, और यहाँ से इनडायरेक्ट इनकम और एक्सेप्ट। यहाँ पे आपकी इनकम की है 5,000 कैश एक्सेप्ट। ओके, अब बात करते हैं, देखते हैं कि हमारा कैसे रिजल्ट। मैंने बताया था आपको सबसे पहले कहाँ पे जाना है, डिस्प्ले में, सॉरी डिग्री ऑफ टैली में आप हैं ऑलरेडी, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद अल्ट के साथ F1, ये आपकी एंट्री मेंशन हो रही है। यहाँ पर देखिए इस साइड आपके एक साइड एक्सपेंस लिखे हैं, एक साइड इनकम लिखी हुई है। मुझे लग रहा है कि हमारे इनकम ज़्यादा और एक्सपेंस कम है, इसमें क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है। अगर हमारे पास एक्सपेंस ज़्यादा होते, इनकम होते, हमें लॉस होता, लेकिन यहाँ पर उल्टा है ना, इनकम ज़्यादा और एक्सपेंस कम है, इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ओके, थैंक यू, वेलकम टू GMI। आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा। इसी तरह जानकारी बने रहने के लिए या जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। ओके, थैंक यू, वेलकम टू GMI।